या हम जैसे ये कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में क्यों जाते हो? कभी आपने इस विषय पर विचार किया है? और अगर विचार किया है तो, नहीं किया है तो विचार करो, हमारा उद्देश्य क्या है? रात काली करना या यूं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्संग में हम क्यों जाते हैं? सुनो, ये भाई जो बैठे हैं इनको हम, ठीक है भाई, इनकी जो मजदूरी है वो दे देंगे, लेकिन इनका उद्देश्य मजदूरी लेना नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और भी है। देखिए सत्संग प्रेमियों, अपना अपना सोचने का भाव है, लेकिन सच्चाई एक है। हम सत्संग में महापुरुषों के दरबार में इसलिए जाते हैं कि हे परमात्मा, सर्वप्रथम हमारे घर में सुख शांति रहे। मैं मोटी मोटी बात बताता हूं आपको, हमारे बाल बच्चे सुख शांति से रहें, और जब तक ये जीवन रहे, जब तक हम आपका नाम सुमरते रहें, और विषय विकारों से बचें, बुरे कर्मों से बचें, और जब ये चौड़ा छूट के जब जाए हमारा, तो आपके श्री चरणों में, आपके वैकुंठ धाम में हमारे जीव का वास हो, इसीलिए जाते हैं। लेकिन वही बात मैं फिर कहूंगा आपसे कि सत्संग जो है, ऐसे महापुरुष का करना या सुनना चाहिए जो उस मालिक से मिलाने का कार्य करे, उस परमपिता परमात्मा से हमारा, कि कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरा तार हरि से जोड़े, जो परमात्मा से हमारा लिंक जोड़े, कोई ऐसा गुरु मिले तो बात बने। मैं कभी किसी निंदा नहीं करता, कभी भी किसी की, लेकिन हां मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि हम जहां लगे हुए हैं, जिस हिसाब से लगे हुए ना, जैसे एक कुएं का मेंढक था, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगा सत्संग में और इस चीज में अंतर क्या है। एक कुएं का मेंढक था और वो कुएं में ही रहता, उसका पालन पोषण कुएं में ही हुआ था, और कुएं में ही वो काफी बड़ा हो गया। उसने कभी समुद्र को देखा ही नहीं कि समुद्र क्या चीज है, और इत्तेफाक से समुद्र में लहर उठी और वो लहर दूर तक गई, और उसके अंदर से वो जो समुद्र का मेंढक था उस कुएं में जा गिरा। कुएं में जा गिरा तो वो बोला कि भाई कहां से आया है? अब वो तो बताएगा ना कि मैं तो समुद्र से आया हूं। तो वो बोला कि भाई ये समुद्र क्या चीज होती है, कितना बड़ा होता है समुद्र? कुएं के मेंढक ने प्रश्न किया। अब वो बोला कि भाई मैं समुद्र का क्या बताऊं, समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र तो अनंत है, अथाह है, मैं उसका आपके लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, समुद्र तो अथाह है, उसका क्या बयान करूं मैं? तो कुएं का मेंढक कहने लगा कि भाई तुम्हारा समुद्र, थोड़ी सी छलांग मार के कुएं के अंदर थोड़ी सी कुदाक मार के बोला कितना बड़ा होगा तेरा समुद्र? बोला नहीं जी। तो उसने और थोड़ी सी पूरा सांस रोक के और छलांग लगा दी, बोला इतना, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना? बोला नहीं जी। तो उसने यानी कि इस किनारे से उस किनारे पर छलांग लगा दी, बोला इससे बड़ा तेरा समुद्र हो ही नहीं सकता, फैसला कर दिया स्पष्ट। तो भाई कुएं के मेंढक ना बनो, सच्चाई को जानो। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। समझ में आई? उस परमपिता परमात्मा से जो अथाह सागर है, अनंत है, उससे अपना रिश्ता जोड़ो, तभी हम कामयाब होंगे। सतनाम। सत्संग।